अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक कल की वीडियो के साथ ही रिलेटेड है। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस तरह से आप किस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि उसने अभी तक के बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसमें आप अभी एंट्री ले सकते हैं। तो उन कॉइन में से मैंने कुछ कॉइन चूज़ किए हैं और उनका एनालिसिस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बीटीसी का कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके अलावा उन सारे क्रिप्टो कॉइन्स का मैं आपसे एनालिसिस डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और ये 4 मूविंग एवरेजेस मेरे पास लगी हुई हैं। इनका जो एक मकसद और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो यहाँ पर ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। जब ब्लू लाइन सबसे नीचे और येलो लाइन ऊपर होती है तो ये एक बेयर मार्केट का साइन होता है। और अगर यहाँ पर हमारे पास येलो लाइन सबसे नीचे आ जाए और ब्लू लाइन सबसे ऊपर, तो ये हमारे पास एक बुलिश मार्केट का जो है एक, यानी आप यूँ समझ लें कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो जाता है, भले वो कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली सपोर्ट इस जगह पर मिलेगी 37,000 पर, और इसी के आसपास जो है एक बीटीसी का सीएमई गैप भी मौजूद है। तो इस जगह बीटीसी के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस एरिया को देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप बिटकॉइन के रिट्रेस करने का वेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टोटल 3 पर चलते हैं। ये जो है इथेरियम और बीटीसी के अलावा जो टोटल मार्केट कैप है उसका मार्केट कैप है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बुल मार्केट स्टार्ट हुई है हमारे पास या फिर नहीं हुई। तो यहाँ पर इस वाले जोन को आपने बहुत क्लोजली वॉच करना है। यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट टाइम एक जगह पर इसने बॉटम लगाया था, इस जगह एक बार, जो कि 2021 जुलाई में जब चाइना ने बैन किया था क्रिप्टो को, उस वक्त एक बॉटम लगाया था बुल मार्केट के बाद बिटकॉइन ने और पूरी क्रिप्टो मार्केट में। तो ये बॉटम लगा था और उसके बाद जो है यहाँ पर जब लूना का क्रैश आया उसके बाद से अब तक मार्केट इससे नीचे ही मूव कर रही है, जो कि 433 अरब डॉलर तक का मार्केट कैप है। यानी इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे पास एक अच्छा जो बड़ा बुल रन है वो मार्केट का भी आया नहीं है। तो फिलहाल आपको इतना ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट आपके हाथ से निकल गई है। मार्केट अभी भी आपके हाथ में है, और अगर आप जो है रिसर्च करके या फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर अपनी रिसर्च करके सिलेक्ट करते हैं तो बुल रन में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है मैंने वो XRP है। और XRP को अगर देखें तो XRP की एक आध बार न्यूज़ आई थी हमारे पास उसके केस जीतने की, तो तब से इसने एक बुलिश ट्रेंड बनाया था और उसके बाद ये ऑलमोस्ट $1 पर भी गया था, और उसके बाद से ये जो है दोबारा कंसोलिडेशन फेज़ में है। और इसका जो एक मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जिससे ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा और यहीं पर कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। तो यहाँ पर इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर XRP हमें यहाँ तक नज़र आ सकता है, जो कि 90 सेंट तक की प्राइस है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं XRP में तो ले सकते हैं। और एक चीज़ मेरी याद रखें कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती। आपने यहाँ पर बाय करना है और आपने फ़ंड रखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को अगेन XRP की प्राइस टच करती है तो यहाँ पर आप DCA कर सकें, ठीक है, या फिर इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सही है। और उसके अलावा BNB दूसरा कॉइन है हमारा। BNB के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है रिसेंटली, और सीजी ने जो है रिज़ाइन किया CEO की जो पोस्ट थी उससे, और उसके अलावा सीजी को सज़ा हुई, बाइनांस की सेटलमेंट हुई। इन सारी चीज़ों में BNB की प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और यहाँ पर अगर देखें तो BNB की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही है। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन फ़िलहाल हमें यहाँ पर वो जो है फॉर्म होती नज़र आ रही है, और यहाँ पर इसको रिजेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये अपने बॉटम पर ही है BNB की प्राइस, और अगर बुल रन में ये सर्वाइव कर जाता है जो भी इसके ऊपर प्रेशर है तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसमें भी रिस्क ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी आप इसमें रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी इसमें रिस्क ले सकते हैं। और इसके अलावा फ़िलहाल जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो $250 के करीब थी, जिससे ऊपर ये गया था लेकिन फिर जो है दोबारा से नीचे आ गया, क्लोजिंग नीचे की, और अभी भी ये इससे नीचे ही। अगर $250 की प्राइस इसकी ब्रेक होती है तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है ये। और उसके अलावा TRX टोकन जो है वो जस्टिन सन का टोकन है, और ये डिफ्लेशनरी टोकन है, और इसका जो ट्रोन की जो ब्लॉकचेन है उसकी फ़ीस बहुत कम है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता रहा है ये। अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है हमारे पास वो 18 सेंट का है, और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। लेकिन अगर आप देखें तो इसने बेयर मार्केट में कुछ खास डंप भी नहीं किया, और
अभी जब बिटकॉइन ने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देना शुरू किया है और ऑलमोस्ट 45,000 के पास है, तो अभी भी इसमें कुछ खास जो है हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसकी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइस है रेजिस्टेंस की, वो यहाँ पर 12 सेंट की है। अगर 12 सेंट ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। और टोन टोकन जो कि टेलीग्राम की ब्लॉकचेन का टोकन है, यहाँ पर जब ये बॉटम लगा रहा था तो उस वक्त जो है SEC ने इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया था। उसके बाद जो है जब इन्होंने अपग्रेड किया अपनी ब्लॉकचेन को और ऐसी काफ़ी डेवलपमेंट हुई, तो इसने अगेन अपने ऑल टाइम हाई को टच किया और अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिन से वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए, $2 की प्राइस के आसपास ये चल रहा है। तो इसमें जो है मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, ये भी अच्छा टोकन रह सकता है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है। और इस जगह अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल का जो है पैटर्न भी बन रहा है, तो ये अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जो है अच्छा खासा पंप कर सकता है और ये डबल हो सकता है, यानी $2 से $4 पर जा सकता है। LTC टोकन जो कि सिल्वर कहलाता है और लाइट कॉइन इसका फुल नाम है, ये भी अगर देखें तो यहाँ पर जब इसकी हाल्विंग होने वाली थी तो इसने एक अप ट्रेंड बनाया था अपना और ऑलमोस्ट $114 की प्राइस तक ये गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये भी कंसोलिडेशन फेज़ में है, लेकिन इसमें भी चांसेस हैं कि ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। फ़िलहाल अपने बॉटम के पास है, अगर आप इसमें भी एंट्री लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्टिमिज्म जो कि लेयर 2 सॉल्यूशन का टॉप प्रोजेक्ट है, ये जो है स्ट्रक है 4 से 5 हफ्तों से और मुसलसल $1.80 के पास ये ट्रेड कर रहा है और इसमें जो है बुलिश पैटर्न बन रहा है। इस बुलिश पैटर्न को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो है रेंज बन रही है इसकी, अगर ये अपनी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर इसका परफॉर्म करना बनता है यहाँ तक तकरीबन $2.50 तक ये जो है परफॉर्म कर सकता है, जिसमें बीच में एक रेजिस्टेंस भी आएगी $2.20 के करीब। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसको भी जो है स्टॉप नहीं लगेगा और ये भी अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बना सकता है। आर्बिट्रम भी लेयर 2 सॉल्यूशन के वाले से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के बाद फिर इसने लोअर लो बनाया और फिर एक लोअर हाई बनाया है। तो जब तक ये अपनी इस प्राइस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता, ये वाली जो इसकी प्राइस रेंज है ये इसका लोअर हाई है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक हायर हाई हमारे पास फॉर्म होगा और फिर एक लोअर हाई के बाद मज़ीद ये पंप कर सकता है और फिर इसका ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता नज़र आ सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई लेवल के प्रोजेक्ट हैं, तो इनमें नेक्स्ट बुल रन में स्ट्रॉन्ग जो है पोटेंशियल होगा। और उसके अलावा QNT टोकन के बारे में बात करें तो ये भी अच्छा खासा बुलिश प्रोजेक्ट है हमारे पास। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो जो $430 का है, फ़िलहाल ये $111 पर ट्रेड कर रहा है और इसका भी अगर देखें तो कुछ ख़ास परफॉर्मेंस हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर देखें इस जगह पर फ़िलहाल ये स्ट्रक है और काफ़ी ज़्यादा दिन से अपने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही ये इस एरिया को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट इसका लग रहा है ऑलमोस्ट जो है एक तो $121 का है और उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको साबित होगी वो $132 के करीब होगी। तो यहाँ पर आप इसमें भी इसका ब्रेकआउट देख सकते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में सुई टोकन है। सुई ब्लॉकचेन भी अच्छी ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इसमें एक मसला एक तो ये आया था कि इनकी जो फाउंडेशन है उस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है इसकी जो टोटल सप्लाई है वो गलत बताई थी। तो यहाँ पर जो है ये भी काफ़ी टाइम से अपने इस जोन में जो है ये स्ट्रक है 60 सेंट के करीब। इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इसमें भी हम पोटेंशियल देख रहे हैं, लेकिन साथ में इसकी जो न्यूज़ है और फाउंडेशन का जो बिहेवियर है उसको भी नज़र में रखना होगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में मैं बुलिश हूँ कि अभी भी इनमें जो है वॉल्यूम आ सकता है और ये मज़ीद अपसाइड पर जा सकते हैं। आपने इनके ब्रेकआउट्स को लाजमी देखना है और अगर आप इस मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं तो आपने इस मार्केट पर नज़र भी रखनी होती है। कोई भी बंदा आपको मैसेज करके आपको सिग्नल नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर आपको रेंजेस बताई जाती हैं कि इस रेंज पर अगर मार्केट का बिहेवियर इस तरह का हो तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।